तो हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव वॉइस का, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो काफ़ी लोगों को आता होगा। जिनको नहीं आता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं सीखने के लिए कैसे होगा। जिनको आता है वो देख सकते हैं ये सीखने के लिए कि इसके इर्द गिर्द क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमको पता होने चाहिए। ठीक है, ताकि बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, किस तरह से बनता है, क्या क्या चीज़ें होती है जो कि हमें ध्यान रखनी है स्ट्रिक्टली एग्जाम एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में बेसिकली हमें पहले जानना है वर्ब्स को। हमारे पास वर्ब्स होती है, आप जानते हो वर्ब्स कौन सी होती है। ठीक है, तो वर्ब्स में हमने मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हुई है। वर्ब्स में हमने दो हिस्से में बांट दिया इसको, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लेंगे क्या, पहले एक सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को। सेंटेंस जैसे कि हो गया, टॉम किल्स अ स्नेक। टॉम किल्स अ स्नेक। और इंट्रांजिटिव में हम लेंगे एक सेंटेंस, मान लेते हैं बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जो किल्स एक वर्ब है वो यूज़ हो रही है, एक्शन हो रहा है, टॉम कर रहा है, स्नेक पर हो रहा है। पर जो एक्शन है वो पास कर रहा है टॉम से। टॉम ने एक्शन किया, पास किस पे हो गया, ऑब्जेक्ट पे जो कि स्नेक है। टॉम ने मारा, स्नेक मारा गया। और एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ यही तो करते हैं हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी में भी एक्टिव पैसिव यूज़, एक्टिव पैसिव का यूज़ इस तरीके से करते हैं जैसे कि हम बताना नहीं चाहते कि किसने क्या काम किया है। दूध उबल गया, है ना, ये एक पैसिव वॉइस है। कायदे से एक्टिव तो ये होता कि राखी ने दूध उबाल दिया, या गाड़ी ठुक गई, ऐसे बोलते हैं, जबकि कायदे से बोलना चाहिए था कि राकेश ने गाड़ी ठोक दी। तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस में भी हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि द रिजल्ट्स हैव बीन पब्लिश्ड। तो उसमें क्या है कि हमें पता है कि यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है, तो क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी के बारे में बताने की। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या हो गया है कि जो हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसको प्रधानता दे रहे हैं एक्टिव में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको प्रधानता दे रहे हैं पैसिव में। सारा खेल नज़रिए का है। यहाँ पर मैं स्नेक के बारे में बात करना चाहता हूँ या टॉम के बारे में बात करना चाहता हूँ, है ना। अगर मैं मानता हूँ कि स्नेक हमारा एंटेगनिस्ट है, स्नेक हमारा विलेन है, एंटेगनिस्ट पढ़ा होगा ना आपने, एंटेगनिस्ट मतलब विलेन, और टॉम हमारा हीरो है। तो क्या होगा कि अगर मैं टॉम को हीरो बनाना चाह रहा हूँ, मैं टॉम के बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर मैं स्नेक को हीरो बनाना चाह रहा हूँ तो स्नेक की बात कर रहा हूँ। अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि टॉम यहाँ पर विक्टिम है, तो टॉम टॉम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। अगर मैं स्नेक को विक्टिम बनाना चाह रहा हूँ तो स्नेक हमारा विक्टिम है। और ये ऐसा काफ़ी हद तक मैनिपुलेट करने के लिए लोग करते हैं कि वो उसके बारे में बात करेंगे जिसको वो एक्टिव करना चाहते हैं, जिसको वो दिखाना चाहते हैं, जिसको वो प्रधानता देना चाहते हैं, जिस पे वो फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी यूज़ होता है। एनीवे, हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारा, हाँ, एक और चीज़, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम ये देखेंगे कि वो क्या है, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। पहले से ही सेंटेंस में लिखा हुआ है कि वो पैसिव वॉइस में है, लेकिन अगर हमको पता ना होता कि पैसिव वॉइस में है कि नहीं है, तो हम क्या करते, कैसे पहचानते। तो पहचानने के लिए आप एक काम करना कि पहली बात, एक स्ट्रिक्ट जो रूल है वो ये है कि जो पैसिव वॉइस है वो उसमें हमेशा वी3 होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी हमेशा। ठीक है, दूसरा, वी3 तो बाकी टेंस में भी हो सकती है ना। बाकी टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो जाती है, पास्ट परफेक्ट में भी हो जाती है। तो फिर कैसे पता करें, तो फिर ध्यान रखना कि जो जो हमारे पास जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो यूज़ हो रही है कि नहीं है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, साथ में हमारे पास अगर वी3 फॉर्म लगी हुई है, तो आप ये हमेशा मान लीजिए कि वो पैसिव वॉइस है। क्यों, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब वॉज है, ठीक है, थोड़ा सा हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में एक बार को जान लेते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है हमारी, है ना, ये वाली, इसमें क्या क्या आ गया, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वोज आ गया, वर आ गया, हैज आ गया, हैव आ गया, ठीक है, हैड आ गया, है ना, बीइंग आ गया, बीन आ गया। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। काम कैसे करती है, काम क्या होता है, इसका मैं एक डिटेल लेक्चर दूंगा। पर फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं कि अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, तो सेंटेंस, तीन तरह के सेंटेंस देख लेते हैं जिसमें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे। पहला पहला हम लेते हैं सबसे आसान वाला, सबको जो पसंद है, वो है हमारा कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस में क्या हो गया, टॉम इज या वॉज लगा दो, बात एक ही है, किलिंग अ स्नेक। तो इसमें क्या है कि हम इज और वॉज यूज कर कर अपना कंटिन्यूस टेंस बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम इज और वॉज यूज कर रहे हैं, जैसे कि टॉम इज अ बॉय, या इज
इंटेलिजेंट, या इनका कॉम्बिनेशन, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो इज है इसको लिंकिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। हम लिंक कर रहे हैं जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेंटेंस का, टॉम, उसको बाकी के पार्ट से, प्रेडिकेट से। ठीक है, तो दूसरा यूज सही हो गया। तीसरा जो इसका यूज होता है वो होता है पैसिव सेंटेंस में, जैसे कि स्नेक, पैसिव लेना पड़ेगा। अब स्नेक मारा जा रहा है, टॉम थोड़ी मारा जा रहा है। हालांकि स्नेक भी मर सकता है, टॉम भी मर सकता है। ठीक है, अ स्नेक इज किल्ड बाय टॉम। तो जो तीसरा जो यूज है ना हमारा, वो हम इस तरीके से कर लेंगे। तो जब आपको तीनों यूज पता लग गए हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के, तो आप समझ जाओगे, देखते हैं कि पैसिव वॉइस है कि नहीं है, पैसिव वॉइस बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव है कि नहीं है। ट्रांसिटिव है। ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हमने बचपन से सीखा होगा कि हम व्हाट और हुम का क्वेश्चन करते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको का। जैसे टॉम किल्ड व्हाट, आंसर आ गया स्नेक, तो स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा है तो हम सॉलिड है सब कुछ, उसका पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हो गया। अब वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, घूम फिर के डाइग्रेस करके, डाइग्रेस कर लिया हमने। तो हमारा क्वेश्चन में है पैसिव वॉइस में, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच। एवरीवन हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच। अब हम ये पहचान चुके हैं कि वाज लगा हुआ है यानी कि पास्ट टेंस में, सरप्राइज लगा हुआ है V3 है। ठीक है, तो हमको पता लग जाएगा कि ये हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे, और मैं आगे आपको कराऊंगा भी कि हमको पता लग जाएगा कि ये एक पास्ट टेंस जो कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का पैसिव है, जिसका जो रूल होता है वो क्या होता है बताओ। उसका रूल होता है हमारा, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली स्पीच। ठीक है, वर्ब ढूंढनी है तो वर्ब सरप्राइज्ड है, ये रही। लेकिन ये V3 फॉर्म में है तो V2 क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी ये बताओ, पता होनी चाहिए। सेम इसलिए होगी, कुछ वर्ब्स होती है रेगुलर वर्ब्स और कुछ होती है इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना आप, हालांकि मैंने पहली वीडियो से बता रखा है। तो ये रेगुलर वर्ब है, सरप्राइज सरप्राइज दोनों इसकी सेम है, तो सरप्राइज्ड ही रहेगी। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, एवरीवन। क्योंकि एवरीवन, ये एक जो एक्शन था, सरप्राइज वाला जो एक्शन था वो एवरीवन बाकियों पर हुआ था, स्पीच ने किया था। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो एवरीवन है। अब इसमें हम भरेंगे इसको, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है, ये आ जाएगा, सिंपल है ना। तो ये हमारा हो गया। बाकी के सेंटेंस, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम देख लेंगे, क्योंकि हमें कम से कम में ज़्यादा सीखना है, पढ़ने हम वैसे ही बहुत कम बैठते हैं। बाकी जो सेंटेंसेस है उसमें जो सेकंड सेंटेंस है वो देखो गलत इसलिए हो गया क्योंकि देखो यहाँ पर सरप्राइज जो है ना, ये V1 है। यहाँ पर कम से कम S तो आना चाहिए था, तब जाके ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनता। क्यों, क्योंकि जो स्पीच है हमारा वो सिंगुलर है, तो जो वर्ब वो सिंगुलर रहेगी। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है वो है स्पीच वॉज सरप्राइजिंग, तो इसमें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो वॉज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इसके साथ अगर ING है तो ये कंटिन्यूस टेंस है, वन ऑफ द यूसेजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। और जो लास्ट सेंटेंस है हमारा वो भी सेम है, इज लगा हुआ है और ING लगा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो देखा कि जो आपने शुरू में सीखा था, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो सारा हमारे ऑप्शंस में भी काम आ गया। ठीक है, चलो अब एक बार हम ये देख लेते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में, जो कि मैंने 10 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में हमेशा मुझे मदद मिलती है एक्टिव पैसिव वॉइस याद करने में, अगर मैं एक वर्ब ले लेता हूँ, एक ट्रांसिटिव वर्ब ले लेता हूँ, और उस ट्रांसिटिव वर्ब से मैं उसके पैसिव के टेंस बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इज क्लीनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में ले लिया मैंने, या क्लीन सिंपल प्रेजेंट में ले लिया मैंने, तो क्लीन का बन गया इज क्लीन्ड। क्लीन्स का भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं क्लीन्स का नहीं बनता, क्लीन्स का भी बन सकता है, पर वो आप खुद समझ जाना। ठीक है, दूसरा क्लीन का, जैसे कि यहाँ पर जो भी हमने अभी किया है, ये हमने अभी किया ना, सरप्राइज का, वाज सरप्राइज हो गया था, देखो ऐसे यहाँ पे हमें हमें याद हो गया। दूसरा अगर कंटिन्यूस है, देखो यहाँ पर बीइंग लग गया। अगर परफेक्ट है तो देखो यहाँ बीइंग लग गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर फ्यूचर है तो यहाँ बी लग गया, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इन चीज़ों को।
अच्छा, एक और चीज़ थी जो कि रह गई है, उसे भी कर ही लेते हैं, है ना? कम से कम में ज़्यादा सीखना है, ये हमारा मोटिव है, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ताकि हम जीएस को याद कर सकें, और जीएस से तो आजकल एग्ज़ाम निकल रहे हैं। इंग्लिश में जिसकी कॉम्प्रहेंशन अच्छी है और जिसके जीएस में अच्छे मार्क्स आते हैं, वही जॉब निकाल रहा है, बाकी तो कुछ मैटर कर नहीं रहा है आजकल। तो इसमें एक और चीज़ है, वो है हमारे पास सरप्राइज्ड, सरप्राइज एट। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्पीच एक थिंग है, एक चीज़ है, तो हमने सरप्राइज के तो एट यूज़ किया है। पर अगर यहाँ कोई पर्सन होता तो हम विद यूज़ कर लेते, आई वॉज सरप्राइज विद हिम। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज विद हिम, और आई वॉज सरप्राइज एट हिज एक्शन, एट हिज ऑडेसिटी, है ना? इस तरह से इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, तो वो आप चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में।